उम्र में हो गई। नेपाल में बाल विवाह आम बात है और अभी भी है। शादी के बाद जिंदगी में सुधार नहीं हुआ। रूपाया के पति के पास कोई जमीन नहीं थी और दोनों जीवित रहने के लिए दूसरे लोगों के खेतों में काम करते थे। रूपाया ने 7 बच्चों को जन्म दिया। वह उसका भरण पोषण नहीं कर सकी, इसीलिए जब बच्चे कुछ बड़े हो गए तो उसने बच्चों को काम करने और रिश्तेदारों को और अन्य लोगों के घरों में रहने के लिए भेज दिया। तभी उसके 2 साल के बेटे की तेज बुखार से मौत हो गई। उसके बाद उसके 2 बेटे गायब हो गए। जब उसने उन्हें दूसरे शहर में अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए भेजा। बहन एक होटल में काम कर रही थी और उसने ये लिखकर बताया था कि उसने परिवार के लिए कुछ पैसे बचाए हैं। रुपाया ने 11 और 13 साल के 2 लड़कों से पैसे इकट्ठा करने में के लिए कहा। लड़के उसकी बहन से मिले और घर वापस जाते समय बस से विदा हुए, लेकिन वह कभी घर नहीं पहुंचे। किसी ने कहा कि वह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। रुपाया ने अपने बेटों की तलाश की, लेकिन उन्हें ढूंढने में असमर्थ रही। फिर दसी फिर से आ गई। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन परिवार के पास चिकित्सा के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसकी मृत्यु हो गई। अछूत होना कठिन हो गया था। अछूत विधवा और भी बुरा था। यहाँ तक कि अन्य अछूत सी उसे हाय हाय दृष्टि से देखते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, रुपाया बहुत दुखी रहने लगी। आखिरकार उसने काम करना बंद कर दिया। चूंकि वह काम नहीं करती थी, उसके पास खाना नहीं था। वह वैसे भी खाना नहीं चाहती थी। उसके वजह वह बिस्तर पर लेटी हुई अपने पति और अपने खोए हुए 3 बच्चों के बारे में सोचती रही। उसने अपने जीवन पर पछतावा हुआ। उसने आत्महत्या के बारे में सोचा। मेरी माँ ने मुझे जन्म क्यों दिया? ये आश्चर्यचकित हुई। ये सब चीजें मेरे ही साथ क्यों हुई? तभी एक अजनबी उसके घर पर आई। तीर्थ सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए एक सेवक के रूप में काम करती थी और उसने पड़ोसियों से रुपाया के बारे में सुना था। वह महिला के लिए भोजन और दवा लेकर आई। उसने उसके लिए प्रार्थना की। आप मेरे चर्च में क्यों नहीं आते? उसने कहा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तीर्थ नियमित रूप से आने लगी। रुपाया तीर्था की परीक्षा करती थी। उसे खाना, दवा और प्रार्थनाएं पसंद थी। वर्ष में पहली बार उसके हृदय में आशा जागी। वह एडवेंटिस्ट चर्च में जाने लगी। 8 साल बाद रुपाया एक वफादार 7 डे एडवेंटिस्ट है। ये 65 वर्ष की है। उसने एक बेटे और उसकी पत्नी के साथ रहती है। उसके प्रभाव से पत्नी भी 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में शामिल हुई। रुपाया ने कहा कि उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन वह खुश है क्योंकि उसके पास यीशु है। हो सकता है कुछ लोग उसे अछूत समझकर अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन वह खुश है क्योंकि यीशु ने उसके लिए उसके दिल को छू लिया। उसने कहा, मेरे पति की मृत्यु हो गई, एक बेटे की मृत्यु हो गई और 2 बेटे गायब हो गए और मुझे नहीं पता 30 साल बाद भी उनका क्या हुआ। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मेरे जीवन में यीशु है। बड़ी उम्मीद है कि एक दिन जब यीशु आएगा, उन प्रियजनों को देख पाऊंगी जिन्हें मैंने खो दिया है। इस त्रिमास के 13वें सात दान का एक हिस्सा एक स्कूल स्थापित में मदद करेगा, जहां बच्चे